हेलो मेरे गुलाब जामुनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल किंगडम ऑफ बायोलॉजी में। आज वीवीआई क्वेश्चन आंसर की इस सीरीज में हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एमटीपी। कई बार पूछे जाने वाला सवाल जो कि बिहार बोर्ड में कई दफा पूछा हुआ है कि बताइए एमटीपी है क्या। ठीक, कई लोग एमटीपी नाम जान ही नहीं रहे होंगे, तो इसी को शॉर्टकट में कॉमन लैंग्वेज में अबॉर्शन भी कहते हैं। अब आप कहेगा हाँ सर, आप समझ में आ रहा है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आइए हम लोग इस पे बात करें कि एमटीपी है क्या, बिल्कुल पॉइंट वाइज और बहुत ही अच्छे से हमें समझना है। तो बोला क्या, इंटेंशनल, ठीक है, या वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना, अभी प्रेगनेंसी पूरा 9 मंथ हुआ भी नहीं है, पहले ही क्या कर देना, टर्मिनेट कर देना प्रेगनेंसी को। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देन आफ्टर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पूरे वर्ल्ड में अगर बात करूं तो 45 से 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म होते हैं एक ईयर में ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि 1/5वां भाग है टोटल प्रेगनेंसीज जो होते हैं पूरे वर्ल्ड में। अब आप ये समझिए कि एमटीपी लाया इसीलिए गया था ताकि क्या किया जा सके, इमरजेंसी केसेस में, है ना, जब माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सके, माँ का मेंटल कंडीशन नहीं सही हो, एक्सीडेंटल केसेस में, रेप केसेस में, क्रिमिनल ऑफेंसेस में, इन सब में बेटा यूज किया जा सके। बट लोगों ने इसको गलत ढंग से यूज करने लगा, यानी कि मैं कहूं कि फीमेल इन्फोटिसाइड, यानी कि लड़कियां जब माँ के पेट के अंदर ही होती है तब उनको किल करने में, इसीलिए सरकार को इस पे बहुत ज्यादा नियम बनाना पड़ा। और तुम सोचो कि ये कितना ही निर्दयी या क्रूरता वाली बात है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अभी जिंदा ही है, मां के पेट के अंदर है, और उस बेबी को किल कर देना, ये एक थोड़ा निर्दयी वाला बात हो गया। तो कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स और लोग इसको सही तरीका नहीं मानते हैं, हालांकि ये इमरजेंसी केसेस के लिए डेवलप किया गया था। तो कहा क्या कि एमटीपी जो है ये यूजुअली देयर इज फीमेल इन्फोटिसाइड में यूज किया जाने लगा, तो इसको क्या कर दिया गया, इलीगल वर्क घोषित कर दिया गया। ठीक है, और इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी भारत सरकार ने 1971 में बेटा एक नियम भी पास किया। आइए आगे हम लोग इसको समझे कि एमटीपी कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्रिमेस्टर। फर्स्ट 3 मंथ में एमटीपी रिलेटिवली क्या है, सेफ है, अप टू 12 वीक की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर इट बिकम मोर रिस्की, ये ज्यादा रिस्की हो जाता है, अगर हम लोग सेकेंड ट्रिमेस्टर यानी 6 महीना की बात करें तो एमटीपी एक लेथल है दोनों ही, मतलब कि कहिए डेंजरस है दोनों, मां और बच्चे, फोइटस दोनों के लिए। व्हेन डन अंडर अनस्किल्ड डॉक्टर, अगर इसको परफॉर्म करे तो बच्चा को तो टर्मिनेट करने के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट मां पे भी किया जा सकता है। इसीलिए जो प्रॉपर डॉक्टर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वही ये प्रक्रिया करे, वो ज्यादा बेहतर है। तो बोला सो सच हार्मफुल टेंडेंसीज को अवॉइड करना चाहिए, प्रॉपर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए ये सारे प्रक्रियाओं के लिए। वैसे एमटीपी मैं फिर से कहूं, बहुत ही कंडीशंस पे इसको रेगुलर पे, मतलब कि कहिए बहुत ही कंडीशन डाल करके सरकार इसको लागू किया और कहा कि ठीक है एमटीपी लीगलाइज होगा लेकिन कुछ कंडीशन पे। ठीक, फीमेल इन्फोटिसाइड इलीगल है, याद रखेंगे। देन आफ्टर आप समझिएगा कि सिग्निफिकेंस क्या है एमटीपी का। तो ये गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, इसके लिए भी है। हालांकि इतने सारे मेथड्स, आपने बर्थ कंट्रोल मेथड में इतना मेथड पढ़ा, उसके बावजूद ये एक अलग सा मेथड है, और सच प्रेगनेंसी को, जो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उसको टर्मिनेट करने के लिए है ये एमटीपी एक इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, कई बच्चे, एक सेकेंड, कई बच्चे बोलते हैं कि सर लिखने में नहीं बन रहा, तो जब लेक्चर का लास्ट हम लोग लेंगे तो मैं आपको स्लाइड्स ये कर दूंगा, बहुत ही जल्द हम लोग इन सारी चीजों को टेलीग्राम पे भी भेजने का काम करेंगे। ठीक है, तो एमटीपी एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस अपनाता है, कहिए कि कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन कंट्रोल में भी एक तरीके से योगदान है इसका, हालांकि ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बना नहीं था। एमटीपी का मिसयूज बहुत ज्यादा किया जाने लगा नॉर्मल फीमेल इन्फोटिसाइड के लिए, है ना। तो ऑलमोस्ट पॉपुलेशन ऑल ओवर द इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज में भी, लगभग जितने भी देश है उसमें कहीं कहीं फीमेल इन्फोटिसाइड के लिए भी इसका यूज किया जाने लगा, और हमारे इंडिया में तो ज्यादातर किया जाने लगा। तो इसीलिए सरकार ने इस पे नियम बना दिए कि मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रेजेंस में ये होना जरूरी है, फीमेल और
या नहीं तो उसके पेरेंट की सहमति, हस्बैंड की सहमति, इन सब की सहमति होना जरूरी है। ठीक है, तो यही है बेटा हमारा MTP, बोले तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि MTP। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप समझ लो, यहां ध्यान देना कि MTP है क्या, जिसे अबॉर्शन भी हम लोग कहते हैं। ठीक, फोइटस डेवलप होने से पहले 9 मंथ से पहले बच्चा को टर्मिनेट कर देना, कहिए किल कर देना, है ना। तो ये इमरजेंसी केसेस के लिए है। ठीक है, साथ ही साथ इसको बाद में 1971 में लीगलाइज भी किया गया। ठीक है, और इस पे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल बातें चलती ही रहती है कि लीगल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोग इनका क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। ठीक, अब मैं चाहूंगा कि आप इसको लिखना चाहें पॉज करके तो बिल्कुल लिख लें, फर्दर हम लोग इसके नोट्स को भी आपको भेजने का काम करेंगे। और बहुत ही जल्द हमारा बवाल 2.0 सीरीज भी आने वाला है ना। तो इन दोनों को आप पॉज करके लिख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद।